हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में वर्क पावर एंड एनर्जी का अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली भाई जिसने इस वीडियो को मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाए देखे, ताकि उसको ये जो टॉपिक है उसको बहुत ही इजीली से आसानी से समझ में आ जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टार्ट करने से पहले हम रीकैप कर लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सो बेसिकली हमने वर्क के बारे में पढ़ लिया है, वर्क क्या होता है, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क पढ़ लिया है कि क्यों हम साइंटिफिकली हम वर्क को कैसे वर्क बोलते हैं, ठीक है। और वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने ये पढ़ लिया है कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है गाइस। सो प्लीज अब आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। सो एनर्जी के बारे में समझते हैं कि एनर्जी क्या है बेसिकली। देखो, द एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। देखो, कैपेसिटी की बात की जा रही है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क को करने के लिए तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है या किसी भी बॉडी के अंदर कितनी एबिलिटी है, ठीक है। इसी एबिलिटी को बोलते हैं एनर्जी। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ रखा था भाई कि वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या, वो मतलब वो तुम्हारी कैपेसिटी क्या, उसी कैपेसिटी को बोलते हैं एनर्जी। भाई तुम्हारे में कितना दम है कि तुम कितना काम कर सको। तो बेसिकली वर्क के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक बात देखना, जो सन है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स, देखो सोर्स की बात की जा रही है, मतलब वो एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है, ठीक है। एनर्जी का, एनर्जी कहां से पैदा होती है, मतलब एनर्जी कहां से मिलती है, तो बेसिकली सन को बिगेस्ट सोर्स माना जाता है, ठीक है। जैसे कि हम क्या यूज करते हैं, सोलर पैनल्स यूज करते हैं, ठीक है, और सन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए और फिर इसको यूज करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो भैया, और तो बेसिकली क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द एनर्जीज होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जीज, एनर्जी सोर्सेस जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द सन से, ठीक है। सन से ही जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं, मतलब उसी का यूज करके वो एनर्जी सोर्स बनाया जाता है। अब देखो, कुछ एनर्जी रिसीव करते हैं कहां से भैया, कहां से, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द एटम से, मतलब एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस से कुछ एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में एटॉमिक बम बनाने के लिए या जो भी है, मतलब कई सारे एटॉमिक रिसर्च करते हैं, तो वो एनर्जी कहां से लेते हैं, वो एनर्जी एटम्स ऑफ द न्यूक्लियस से लेते हैं, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियस ऑफ द एटम से लेते हैं। एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे हम क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। चलो गाइस, अब आगे देखो एनर्जी। एनर्जी के बारे में आगे कुछ पॉइंट समझते हैं भाई। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखना भैया। क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। देखो क्या कह रहा है कि वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी बॉडी के द्वारा पोजेस किया जा रहा है, मतलब उसके पास है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब कोई आदमी ने, सपोज करो इस आदमी ने अगर 10 एनर्जी, सॉरी 100 जूल एनर्जी यूज किया इसको, इस पत्थर को उठाने में, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यूज किया मैं बोल रहा हूं। अगर वो 100 एनर्जी इसको यूज करेगा, इसको लिफ्ट करने के लिए, तो भैया लिफ्ट करेगा तो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वो एनर्जी जो है वर्क के बराबर होगा। मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। इसका मतलब डायरेक्टली अगर मैं ये कहूं, किसी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होती है उतना ही वो वर्क कर सकता है, ठीक है। सपोज करो कि अगर किसी बॉडी के अंदर 10 जूल एनर्जी है, सॉरी 100 जूल एनर्जी है, तो वो 100 जूल ही वर्क कर सकता है। इसका मतलब क्या भैया कि एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा, इतना ध्यान रखो, उतना ही वो वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ क्या भाई कि अगर जो वर्किंग बॉडी है वो एनर्जी को लूज करती है,
अब जैसे कि ये जो है ये मैन क्या कर रहा है, इसको मतलब अपना एनर्जी यूज कर रहा है मतलब क्या, ये एनर्जी को खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफॉर्म हो गई, किसमें, वर्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। इसका मतलब इस पत्थर के पास जो है, ये पत्थर यहाँ पे था, यहाँ से अब पत्थर को यहाँ से नीचे से उठाया गया ऊपर, तो इस पत्थर के पास इस समय पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इसने अपना 100 जूल एनर्जी यूज किया इस पत्थर को यहां से यहां तक उठाने में, तो इस समय पत्थर के भी पास एनर्जी आ जाएगी 100 जूल, जो किसके फॉर्म में रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। हम ये पोटेंशियल एनर्जी अभी इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बस हमको ये समझना है कि अगर तुम जितना एनर्जी यूज कर रहे हो, वो एनर्जी तुम क्या करते हो, दूसरे बॉडी को दे देते हो। मतलब जो काम करता है बॉडी, वो एनर्जी लूज करता है, और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है बॉडी, वो बॉडी वर्क को या वो बॉडी एनर्जी को गेन करती है, ठीक है, जिसके ऊपर वर्क हो रहा होता है। अब जैसे ये जो सॉलिड है, ये जो पत्थर है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो यहां से यहां तक इसको एनर्जी फोर्स लगा के इसको उठाया गया यहां तक, तो इसके पास एनर्जी आ गई, ठीक है। चलो, और दूसरी बात यह है कि भैया हमने इससे पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ रखा था भाई कि वर्क जो होता है, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जैसा भी हमने ये पढ़ा कि एनर्जी वर्क के बराबर होती है, तो इसलिए एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी भाई। चलो अब आगे देखते हैं कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है। अब जैसे कि हमको ये पता है भैया कि वर्क जो है, वर्क किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब कि एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। अब देखो इसका बिगर यूनिट भी होता है किलो जूल। अरे किलो जूल से कंफ्यूज मत हो। जैसे कि अगर मैंने कहा मास की यूनिट क्या होती है, केजी, तो ये बताओ ग्राम क्या होता है। ग्राम भी तो मास का यूनिट होता है, लेकिन केजी एसआई यूनिट होता है। तो यहाँ पे मास का एक और यूनिट होता है ग्राम। तो ग्राम कैसा है, छोटा यूनिट है, मतलब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से भैया किलो जो होता है, ये बिगर यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। जैसे यहाँ पे केजी बड़ा है, ग्राम छोटा है, इसी तरीके से यहाँ पे किलो जूल बड़ा है और जूल छोटा है। इसका मतलब 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, 1000 जूल्स होते हैं। काम खत्म, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, देख लो भाई। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल, अगर 1 जूल वर्क करना है, क्या कह रहा है, अब ये बोल दिया कि भैया तुमको वर्क कितना करना है, 1 जूल वर्क करना है। इसका मतलब तुमको कितना एनर्जी चाहिए, तुमको 1 जूल एनर्जी भी चाहिए, है ना। 1 जूल ही तो एनर्जी चाहिए, तभी तो उतना एनर्जी, इतना वर्क कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं भैया फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं कि भाई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो देखो भाई, बेसिकली जो है मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखो भाई, हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बेसिकली ये सब फॉर्म पढ़ेंगे बस। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली हम इस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, देखो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमको वर्क करना है तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। तो भैया एनर्जी चाहिए, तो कितना एनर्जी वर्क के बराबर होता है। मतलब कि अगर तुम 10 जूल एनर्जी कर रहे हो, एनर्जी है तुम्हारे पास, तो कितना वर्क कर पाओगे, 10 जूल वर्क भी कर पाओगे। तो अब देखो यहाँ पे जब कोई बॉडी मोशन में होती है, जैसे कि ये मैन जो है, ये रनिंग मैन, ठीक है, ये दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये बॉडी किस में है, मोशन में है। तो मोशन में तो ये कौन सी एनर्जी इस समय यूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा है। देखो अब ये जो वर्क हो रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी यूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा है। क्यों काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने समझा था कि यहाँ पे मोशन यूज हो रहा है, इसलिए बोलते हैं काइनेटिक। देखो भैया यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ लेट, ठीक है। देखो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं भाई कि उनको ये सर नो में वो, मतलब जैसे कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो लिखा है, अब जहां से जो जिस बुक को तुम पढ़ रहे हो, तो उसको भाई मानो, क्योंकि तुमको उसी से रिलेटेड तुमको एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जो लिखा है, जो प्रॉब्लम है, उसको मान लो कि हाँ ये सही है, मतलब उस पर भरोसा कर लो भैया, ठीक है, उस पर भरोसा कर लो, यकीन कर लो कि हाँ ये जो लिखा है
ये सही है, इस पे भरोसा करें। हाँ, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा दिमाग हो गया तो बाद में चल के रिसर्च कर लेना, तुमको टाइम मिलेगा। लेकिन भैया तुमको नंबर लाना है, तुमको आईआईटी एनआईटी में जाना है, ठीक है, नीट क्वालिफाई करना है, तो भाई तुमको ये जो बुक है ना, इस पे भरोसा करो, जो चीज लिखा है मान के आगे बढ़ो, भरोसा करना सीखो भैया। यस, हाँ मान लो। या बहुत स्टूडेंट होते हैं जो नहीं, जो कंफ्यूज होते हैं, तो भाई कंफ्यूज मत रहो, मान के चलो, जो होगा सही गलत बाद में देख लेना। अभी तुमको नंबर लाना है तो जो चीजें बताई जा रही है उस पर भरोसा करके चलो, ठीक है। चलो तो देखो भाई, अब जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भाई किसको बोलते हैं? जब वो बॉडी मोशन में हो रही होती है तो हम उस वक्त बोलते हैं, उस वक्त जो वर्क हो रहा है या जो एनर्जी यूज हो रही है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि रनिंग मैन हो गया, रनिंग साइकिल हो गया, मूविंग बुलेट हो गया, फ्लोइंग विंड हो गया, मूविंग कार हो गया, रनिंग एथलीट हो गया, रोलिंग स्टोन हो गया, ठीक है। इन अदर वर्ड में हम ये कहेंगे कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच हैज स्पीड पोजेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जिसके पास स्पीड है, स्पीड मतलब वही भैया जो मोशन में है। तो देखो जो मोशन में है इसका मतलब वो कुछ वर्क कर रहा है, तो वो जो वर्क कर रहा है तो वो कौन सी एनर्जी का यूज करके वर्क कर रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि जब मोशन में होता है तो उस समय जो एनर्जी यूज हो रही होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मान लो, ठीक है ना, इस पे भरोसा कर लो कि मोशन वाले को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। चलो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो कि अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब तक तो हमने मान लिया, अब कैलकुलेट कैसे करें? तो देखो भाई, जैसे कि यहाँ पे in going through the distance s the body has done some work। देखो भैया, अगर ये A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रही है और ये कवर कर रही है s डिस्टेंस, ठीक है, तो अब इसने कोई वर्क किया होगा, इसका मतलब इसके ऊपर एनर्जी हो रहा होगा। ये बॉडी किस में है? ये बॉडी है मोशन में, तो मोशन में कौन सा एनर्जी यूज होता है? मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। चलो ये मान लो। तो अब देखो, अब हमको ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई, जैसा कि हमको ये पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। और हमको ये पता है कि वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी वो किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो वर्क किसके बराबर होगा? वो जो एनर्जी यूज हो रही है उसके बराबर। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूँ डिस्टेंस। तो देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में जिसको कंफ्यूजन है वो मेरा पिछले वाला वीडियो देखे, मोशन का वीडियो देखे, उसमें वो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पे फोर्स तो दिया नहीं है, एग्जैक्टली क्या फोर्स दिया है? यहाँ पे फोर्स तो दिया नहीं है। तो अब फोर्स निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? फोर्स निकालने के लिए मास इंटू फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? मास है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, कांस्टेंट फोर्स सिर्फ एफ दिया है, ठीक है। फोर्स की कोई वैल्यू दी नहीं है। तो देखो भाई, यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो देखो, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है या यूनिफॉर्म मोशन होता है, या मैं कहूँ यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब कि बॉडी में कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो भाई मोशन वाले लेक्चर में हमको ये पता है या हमने ये पढ़ लिया है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है तो हम मोशन के इक्वेशन यूज करते हैं। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा मोशन इक्वेशन भैया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा मोशन इक्वेशन भैया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों मोशन इक्वेशन हम यूज करते हैं भाई, ठीक है। ये तीनों मोशन इक्वेशन हम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन यूज करता हो, ठीक है। चलो भैया, अब यहाँ पे देखो तो कांस्टेंट फोर्स है। तो अब यहाँ पे हम ये बताओ, मास तो दिया है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो अब देखो, ये इस मोशन इक्वेशन का हम यूज करके क्या निकालेंगे? यहाँ से एक्सेलरेशन। अब देखो कौन सा यूज करें भाई? टाइम दिया है, टाइम देखो, टाइम क्या इसमें टाइम दिया है? नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं यूज करेंगे। क्या इसमें टाइम दिया है? टाइम के बारे में बात हो रही है? नहीं, तो ये भी नहीं यूज करेंगे। किसके किसके बारे में बात हो रही है? वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सपोज करो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी यू रही होगी, तो भाई यू स्टार्टिंग में तो ये स्टॉप रहा होगा,
तो u तो हमारा 0 है, फिर वेलोसिटी v है, ठीक है। चलो तो इसका मतलब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है। s दिया हुआ है, तो अगर हम तीसरा इक्वेशन यूज करें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो भैया u 0 है तो इसको 0 मान लो, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे u 0 है तो u को 0 रख देते हैं, 0 प्लस 2as। अब यहाँ से a निकालना है तो a इक्वल टू क्या होगा, 2 को नीचे भेज दो और s को नीचे भेज दो, तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया तुम्हारा a इक्वल टू हो गया v स्क्वायर अपॉन 2s। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को उठा के तुम किस में रख दो, ये जो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख रहे थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s, तो अब यहाँ पे भी देखो s है वो, तो यहाँ पे अगर मैं रखूं फोर्स कितना हुआ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन कितना निकल के आया, v स्क्वायर अपॉन 2s, और डिस्प्लेसमेंट कितना है s, तो ये s से s कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हाफ mv स्क्वायर। देखो भैया ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो भाई, तो अभी हमने देखा कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो हम इस इक्वेशन का यूज करके एनर्जी निकाल लेते हैं, जो कि एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। तो वर्क वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बात, अगर कोई क्वेश्चन पूछ कर दिया भैया, कोई क्वेश्चन कोई स्टूडेंट कह दिया सर अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो तो देखो भैया उसमें ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन समझ लेना, हायर क्लास में अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भी हमको वही निकाल के देगा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ mv स्क्वायर के बराबर, ठीक है। चलो भाई, अब देखो तो जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि जो वर्क है वो किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आया हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और क्या निकल के आया भैया, जो काइनेटिक एनर्जी है, तो अब ये बताओ जो यहाँ पे लिखा है के ई इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो अब ये डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है भैया कि डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, मास, अगर मास बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये मास पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किस पे प्रोपोर्शनल, देखो वेलोसिटी के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो समझ लेना, मैथ इतना तो बेसिक होगा तुम लोग का कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ेगा तो ये बहुत तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इस पे। प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास 15 kg मास दिया हुआ है, मैं लिखता हूं मास कितना दिया हुआ है 15 kg, और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो भाई सिंपल सीधी बात है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूले पे डायरेक्टली रख दो, मास रख दो 15 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितना है 4, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर। तो देखो भैया ये 2 से कट गया, ये कितना हो गया 8, 15 इंटू 8, ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना 120 जूल, ठीक है। चलो, तो देखो भैया एनर्जी का SI यूनिट होता है जूल, ध्यान रखना किलो जूल नहीं होता है, SI यूनिट एनर्जी का होता है जूल। किलो जूल बड़ी यूनिट है, SI नहीं है, SI वाली नहीं है। जहां भी लिखोगे, जैसे कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर मास का तो SI यूनिट है किलो केजी, तो इसका भी नहीं भैया, इसका होता है जूल, ठीक है। चलो कंफ्यूज मत होना। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी पे है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी निकालना है। देखो भाई बार बार वही बोल रहा हूं, एनर्जी निकालना है हमको, ये पता है, हमने ये पढ़ लिया है कि वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क होगा। तो इसलिए वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हम निकालते थे। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके हमने क्या निकाल लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, वो होगा हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे मास कितना है 2 kg, मतलब हाफ इंटू मास 2 kg। वेलोसिटी कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.1 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखो तो ये 2 से 2 कट गया, क्या हुआ 0.1 का स्क्वायर, जो कि किसके कितने के बराबर होगा 0.01 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आया,
ठीक है, चलो गाइस, तो हमारा की पॉइंट्स क्या क्या है। की पॉइंट्स ये हमने ये पढ़ लिया, एनर्जी किसको बोलते हैं, उस कैपेसिटी को जो वर्क कराए, ठीक है, और उसका एसआई यूनिट होता है जूल। और भैया जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब जितना तुम्हारे पास एनर्जी होगा उतना ही तुम काम कर पाओगे, उसी के बराबर होता है वर्क, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, वो एनर्जी ऑफ ए बॉडी किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस, जो एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार।